53वां अध्याय। बलराम श्री कृष्ण अवतार के चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं तीसरे राम, बलराम और श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो देवताओं के मध्य में विराजमान कमलासन ब्रह्मा जी के पास गई और इस प्रकार बोली, कमलोद्भव देवासुर संग्राम में जो दैत्य और वानर दानव भगवान विष्णु के हाथ से मारे गए थे, वे सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। चतुरानन, उसके भारी बोझ से दबकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। देव, मेरा वह भार जैसे भी दूर हो वह उपाय आप करें। पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना कर किए जाने पर कहते हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीरसागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान को अपनी भक्ति के प्रभाव से सोते से जगाया था। वहां पहुंचकर जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ नृसिंह स्वरूप महान देवता भगवान जनार्दन की गंध पुष्पों के द्वारा क्रमशः भक्तिपूर्वक पूजा की। फिर वाक्य वाक्य पुष्पों से भी उन गोविंद केशव का पूजन किया। राजेंद्र, इससे वे जगदीश्वर भगवान उन पर बहुत प्रसन्न संतुष्ट हुए। राजा बोले, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की वाक्य पुष्पों से किस प्रकार पूजा की? विप्रेंद्र, ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र वाक पुष्प को आप मुझे सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए उस उत्तम स्तोत्र को कहता हूँ, सुनो। वह स्तोत्र समस्त पापों को हरने वाला, पवित्र तथा भगवान विष्णु को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। राजन, ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा करके एकाग्रचित्त हो इस स्तोत्र का पाठ किया। ब्रह्मा जी बोले, मैं संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान अच्युत को, सनातन लोकगुरु भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो अनादि, अव्यक्त, अचिंत्य और अविनाशी हैं। उन वेदांत वेद पुरुषोत्तम श्रीहरि को प्रणाम करता हूँ, जो परमानंद स्वरूप, परात्पर, ज्ञानमय एवं ज्ञानियों के परम आश्रय हैं तथा जो सर्वमय, सर्वव्यापक, अद्वितीय और सबके ध्येय रूप हैं। उन भगवान लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों के प्रेमी, अत्यंत कमनीय और दोषों से रहित है, जो समस्त देवताओं के स्वामी है। विद्वान पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके चार भुजाएं हैं, नील कमल के समान जिनकी श्यामल कांति है, जो आत्मचक्र धारण किए रहते हैं, उन परमेश्वर केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथों में गदा, तलवार, शंख और कमल सुशोभित है, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, सदा ही कल्याण करने वाले हैं, जो संग धनुष धारण किए रहते हैं, जिनकी सूर्य के समान क्रांति है, जो पित्त वस्त्र धारण किए रहते हैं, जिसका उदर भाग हार से विभूषित है तथा जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है, उन भगवान विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिनके कपोल पर सुंदर रक्त वर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो उन अपनी क्रांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। गंधर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं तथा जिनका वैदिक ऋचाओं द्वारा यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतार ले देवद्रोही दानवों की हत्या करके अपने धर्म में स्थित देवताओं की रक्षा करते हैं तथा जो इस जगत की सृष्टि एवं संहार करते हैं, उन सर्वांतर्यामी भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युद्ध में मधु और कैटभ इन दोनों दैत्यों को मारा तथा मत्स्य रूप धारण करके रसातल में पहुंचे हुए वेदों को लाकर मुझे दिया था। उन वेद परमेश्वर को मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में जिन्होंने देवता और असुरों द्वारा क्षीरसागर में डाले हुए महान मंद्राचल को सबका हित करने के लिए कूर्म रूप से पीठ पर धारण किया था, उन प्रकाश देने वाले आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान ने वरारूप धारण करके इस संपूर्ण वसुंधरा का जल से उद्धार किया और उसी समय अत्यंत अभिमानी दैत्य हिरण्याक्ष को मार गिराया था। उन वेद मूर्ति शुक्र रूपधारी भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान श्रीहरि ने त्रिलोकी का हित करने के लिए स्वयं ही श्रेष्ठ नृसिंह रूप धारण करके अपने तीखे नखों द्वारा दीति नंदन हिरण्यकशिपु का वध किया था, उन परम पुरुष भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन वामन रूपधारी भगवान जनार्दन ने बलि को बांधा था और अपने बढ़े हुए 3 पगों से त्रिभुवन को नापकर उसे इंद्र को दे दिया था, उन
आदिदेव वामन को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कोपवश राजा कार्तिवीर्य को मार डाला तथा 21 बार क्षत्रियों को संहार किया। पृथ्वी का भार दूर करके परशुराम रूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने समुद्र में बहुत बड़ा पुल बांधा और लंका में पहुंचकर त्रिलोकी की रक्षा के लिए रावण को उसके गणों सहित मार डाला था। उस सनातन पुरुष भगवान श्री राम को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जिस प्रकार पूर्व काल में वारा नरसिंह आदि रूपों से अपने देवताओं का हित किया है, उस प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वी का भार दूर करे। देव आपको सदा सादर नमस्कार है। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, ऋषि ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगतपति भगवान लक्ष्मीधर हाथ में शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए तथा वे भगवान ऋषिकेश ब्रह्मा जी और देवताओं से बोले, पितामह देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देवगण, ये स्तोत्र इसका पाठ करने वाले के सारे पाप नष्ट करने में समर्थ है। यद्यपि मैं श्रीहरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से प्राप्त होता हूँ, तथापि स्तोत्र के प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ। ब्रह्मा जी आज रुद्र और इंद्रादि सहित समस्त देवताओं तथा पृथ्वी ने मेरी प्रार्थना की है, अतः तुम लोग अपना मनोरथ कहो, उसे सुनकर पूर्ण करूँगा। भगवान विष्णु के यो कहने पर लोकों पितामह ब्रह्मा जी बोले, पुरुषोत्तम, यह पृथ्वी दैत्यों के गुरुत्तम भार से अत्यंत पीड़ित हो रही है, अतः मैं आपके द्वारा इस वसुधा के भार को उतारने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। मेरे आने का दूसरा कोई कारण नहीं है। यह सुनकर भगवान ने कहा, देवगण, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को लौट जाओ और ब्रह्मा जी भी चले जाए। मेरी गौर और कृष्ण दो शक्तियाँ पृथ्वी पर वसुदेव के वीर्य एवं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर कंस आदि असुरों का वध करेगी। भगवान का ये वचन सुनकर सभी देवता उसको प्रणाम करके चले गए। राजन, देवताओं के चले जाने पर देवदेव जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वे गौर कृष्ण दो शक्तियाँ भेजी। उनमें से गौर शक्ति वसुदेव द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई और तथा कृष्ण शक्ति ने वसुदेव के अंश एवं देवकी के गर्भ से अवतार लिया। पुण्यात्मा महापुरुष रोहिणी नंदन ने राम नाम धारण किया और देवकी नंदन का श्री कृष्ण नाम रखा गया। नरेश्वर, तुम उन दोनों के कर्म मुझसे सुनो। राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय एक पक्षी रूप धारिणी राक्षसी को मारा था और कृष्ण ने पूतना का संहार किया था। राम ने तालवन में धेनुक नामक राक्षस को उसके गणों सहित मारा था और श्री कृष्ण ने भी सकट उलट दिया तथा यमला अर्जुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ दिया था। राम ने प्रलंब नामक राक्षस को मुक्के से मारकर मौत के घाट उतारा तथा श्री कृष्ण ने यमुना के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिये का दमन किया और इंद्र के वर्षा करते समय वे 7 दिनों तक हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किए खड़े रहे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा करते हुए अरिष्टासुर का भी वध किया था। फिर दुष्ट घोड़े का रूप धारण करने वाले महान असुर केसी का उन्होंने संहार किया। उसके बाद महात्मा अक्रूर जी कंस की आज्ञा से आए तथा राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा ले गए। महामते, मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना के डुबकी लगाते समय जल के भीतर राम और कृष्ण दोनों को देखा। उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। नृपनंदन उन दोनों के अपने अनुपम स्वरूप को देखा और जानकर अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा में भ्रमण करते समय कटुवचन कहने वाले कंस के एक धोबी को कृष्ण और राम ने मार डाला तथा उसके वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए। फिर मार्ग में एक माली ने फूलों से भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। तब राम और कृष्ण ने उसे दुर्लभ वर दिया। उसके बाद जब वे सड़क पर घूम रहे थे, उसी समय कुब्जा दासी ने आकर उसका आदर सत्कार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी बद्दी लगाने वाली कुब्जा को दूर कर दिया। तदनंतर यज्ञशाला में रखे गए कंस के धनुष को महाबली श्री कृष्ण ने बलपूर्वक खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उस समय वहां के अनेकों दुष्ट राक्षसों को बलराम जी ने मार डाला। फिर बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर कुवल या पीठ नामक हाथी को भी मार गिराया। तदनंतर उन दोनों
वसुदेव कुमारों ने हाथी के दांत उखाड़कर हाथ में ले लिए और उसके मद से सने हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां अविनाशी बलराम जी ने पर्वताकार मुष्टिक नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला और श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी कंस के चाणूर नामक पहलवान का, जो अपने बल और पराक्रम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचुम्बर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस जन समाज में दैत्य मल चारुण के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध कर दिया था। फिर वीरवर बलराम जी ने युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठे हुए पुष्कर को, जो मृत मुष्टिक नामक मल्ल का मित्र था, मुक्के से ही मार डाला। उसके बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ लिया और उसे मंच के नीचे भूमि पर पटक कर वे स्वयं भी उसके ऊपर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके मृत शरीर देह को पृथ्वी पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका बलवान एवं पराक्रमी भ्राता सुनाभ अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए उठा, किंतु उसे भी श्री बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक भेज दिया। तदनंतर समस्त यदुवंशियों से घिरे हुए उन दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हुए माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन को ही यदुवंशियों का राजा बनाया और उन्हें इंद्र की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे तो भी उन्होंने सांदीपनि से अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। फिर गुरु को दक्षिणा देने के लिए उद्यत हो पंचजन्य दैत्य को मारा और यमराज को जीतकर वे दीर्घकाल के मरे हुए गुरुपुत्र को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। फिर बलराम जी ने अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध के समस्त सैनिकों को दिव्यास्त्रों की वर्षा करके मार डाला। उसके बाद उन दोनों देवेश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदर पुरी द्वारका का निर्माण कराया। उसमें मथुरावासी कुटुंबीजनों को बसाकर श्री अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रृंगाल का वध किया। फिर एक उपाय करके महान योद्धा यवन राज को भस्म कर राजा मुचकुंद को वरदान दे वे द्वारका में लौट गए। तत्पश्चात सारा बखेड़ा समाप्त हो जाने पर बलराम जी एक बार फिर नंद के गोकुल नंदगांव में गए और वहां वृंदावन में गोपीजनों से भलीभांति प्रेमलाप आदि के द्वारा सम्मानित हुए। वहां उन्होंने अपने हल से यमुना जी का आकर्षण किया था। तदनंतर द्वारका में रेवती नाम की भार्या को पाकर बलराम जी उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे और पुराण पुरुष श्री कृष्ण चंद्र भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मणी नामक भार्या को हस्तगत करके उसके साथ सानंद विहार करने लगे। तदनंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कलिंगराज के दांतों को उखाड़ लिया और असत्य का आश्रय लेने वाले रुक्मी को भी पासे से मार गिराया। इसी प्रकार से कृष्ण चंद्र जी ने भी प्राज्ञ ज्योतिषपुर के हयग्रीवादी बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुंचाया तथा नरकासुर का भी संहार करके वे उसके यहाँ से बहुत धन ले आए। वहाँ से श्री कृष्ण इंद्रलोक में गए। वहाँ उन्होंने अदिति को उनके वे दोनों दिव्य कुंडल दिए जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित इंद्र को जीतकर पारिजात वृक्ष साथ ले वे अपनी पूरी द्वारका को लौटाए। तदनंतर महाबली एवं महापराक्रमी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर में जा कौरव को भय दिखाया और उसके द्वारा बंदी बनाए गए श्री कृष्ण पुत्र शाम को छुड़वाया। फिर बुद्धिमान श्री कृष्ण चंद्र जी ने युद्ध में बाणासुर की भुजाओं को काट डाला और बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों का क्षण भर में ही संहार कर दिया। इसके बाद बलराम जी ने देववैरी द्विविद नामक महान वानर का वध किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करके उसके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रियों का वध कराया और पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दोनों बलराम जी
लोक हित के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। राजन बलराम और श्री कृष्ण चंद्र जी ने जितने दुष्टों का वध किया था उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर किया। फिर वे स्वेच्छानुसार वैकुंठ धाम को पधार गए। इस तरह राम और श्री कृष्ण के इन दिव्य अवतारों को मैंने तुम्हें संक्षेप से कह सुनाया। अब मुझसे कल की अवतार का वर्णन सुनो। नरेश्वर, इस प्रकार अनंत भगवान विष्णु की वे दोनों महाबलवती गौरी और कृष्ण शक्तियाँ पृथ्वी का भार उतारकर पुनः अपने विष्णु रूप में लीन हो गई। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नामक 53वां अध्याय पूरा हुआ। 54वां अध्याय कल की चरित्र और कली धर्म। मार्कंडेय जी बोले, राजन, इसके बाद मैं तुमसे भगवान विष्णु के कल की नामक पावन अवतार का वर्णन करता हूँ जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। राजेंद्र, जब कलिकाल द्वारा पृथ्वी पर धर्म का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा और सभी लोग नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होने लगेंगे, तब देवता लोग क्षीर सागर के तट पर जाकर वहाँ भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उसकी प्रार्थना करेंगे। तदनंतर भगवान सांबल नामक महान ग्राम में जो बहुसंख्यक मनुष्यों से परिपूर्ण होगा, विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतार ले कल्कि नाम से विख्यात राजा होंगे। फिर वे घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार ले मलेच्छों का नाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अंशभूत कल्कि भूमंडल का ध्वंस करने वाले समस्त मलेच्छों का संहार कर बहुकांचन नामक यज्ञ करके धर्म की स्थापना कर गरुड़ स्वर्गारूढ़ हो जाएंगे। राजेंद्र, पाप का नाश करने वाले भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों का मैंने वर्णन किया। जो भगवत पुरुष इन अवतार चरित्र का नित्य श्रवण करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। राजा बोले, विप्रेंद्र, आपके प्रसाद से मैंने भगवान नारायण के अवतारों का जो श्रोताओं के पाप का नाश करने वाले हैं श्रवण कर लिया। मुनि सप्तम, अब आप कली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। कृपया बताइए कि कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे आहार और आचार वाले होंगे। सूत जी बोले, भरद्वाज सहित आप सभी ऋषिगण सुने। राजा की यूं प्रेरणा करने पर मार्कंडेय जी ने कली धर्म का इस प्रकार निरूपण किया। भगवान कृष्णचंद्र जी के परमधाम पधार जाने पर उसके अंतर्ध्यान के फलस्वरूप समस्त पापों का साधक महाघोर कलयुग प्रकट होगा। उस समय सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। घोर कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग ब्राह्मण तथा देवताओं से विमुख हो जाएंगे। सभी किसी न किसी व्याज से स्वार्थ सिद्धि के लिए ही धर्म में प्रवृत्त होंगे। दंभ ढोंग का आचरण करेंगे, एक दूसरे में द्वेष ढूंढने वाले और व्यर्थ अभिमान से दूषित विचार वाले होंगे। पांडित्य का गर्व रखने वाले सभी मनुष्य सत्य का अपमान करेंगे और सब लोग यही कहेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कलयुग में सभी अधर्म लोलुप तथा दूसरे की निंदा करने वाले होंगे, अतः सबकी आयु बहुत थोड़ी होगी। द्विजगण मनुष्यों की आयु अल्प होने से ब्राह्मण लोग अधिक विद्याध्ययन नहीं कर सकेंगे। विद्याध्ययन से शून्य होने के कारण उसके द्वारा पुनः अधर्म की ही प्रवृत्ति होगी। ब्राह्मण आदि वर्णों में परस्पर संकरता आ जाएगी। वे कामी, क्रोधी, मूर्ख और व्यर्थ संताप से पीड़ित होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में वैर बांधकर एक दूसरे का वध कर देने की इच्छा वाले होंगे। वे सभी अपने अपने धर्मों से विमुख होंगे। तप एवं सत्य भाषण से रहित होकर शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम वर्ण वाले नीचे गिरेंगे और नीच वर्ण वाले उत्तम बनेंगे। राजा लोग लोभी तथा केवल धर्मोपार्जन में ही प्रवृत्त रहेंगे। वे धर्म का चोला पहनकर किसी की ओट में धर्म का विध्वंस करने वाले होंगे। समस्त अधर्मों से युक्त और घोर कलयुग के आ जाने पर जो घोड़े, रथ और हाथी से संपन्न होंगे वे ही राजा कहे जाएंगे। पुत्र अपने पिता से काम कराएंगे और बहुएं सास से काम लेगी। स्त्रियां पति और पुत्र को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास जाया करेगी। पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की अधिक संख्या होगी। कुत्तों की अधिकता होगी और कौओं का सबके मन में धन का ही महत्व होगा।
सत्पुरुषों के सदाचार का सम्मान नहीं होगा। मेघ कहीं वर्षा करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। समस्त मार्ग चोरों से घिरे रहेंगे। गुरुजनों की सेवा में रहे बिना ही सभी लोग सब कुछ जानने का अभिमान करेंगे। कोई भी ऐसा न होगा जो अपने को कभी न मानता हो। शराब पीने वाले लोग ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्रों के सेवक होंगे। घोर कलिकाल आने पर पुत्र पिता से, गुरु शिष्य से और स्त्रियां अपने पतियों से द्वेष करेंगी। सबका चित्त लोभ से आक्रांत होगा। अतः एवं सभी लोग दुष्कर्म में प्रवृत्त होंगे। ब्राह्मण सदा दूसरों के ही अन्न के लोभी होंगे। सभी परस्त्री सेवी और परधन का अपहरण करने वाले होंगे। घोर कलियुग का आ जाने पर दूसरों से दोष दृष्टि रखने वाले सभी लोग धर्मपरायण पुरुषों का उपहास करेंगे। ब्राह्मण लोग वेद की निंदा में प्रवृत्त होकर वेदों का आचरण नहीं करेंगे। तर्कवाद से कुत्सित विचार हो जाने के कारण वे न तो यज्ञ करेंगे और न हवन में ही प्रवृत्त होंगे। द्विज लोग दंभ के लिए ही पितृ यज्ञ आदि क्रियाएं करेंगे। मनुष्य प्रायः सत्पात्रों को दान नहीं देंगे। लोग दूध आदि के लिए ही गौओं में प्रेम रखेंगे। राजा के सिपाही धन के लिए ब्राह्मणों को ही बांधेंगे। द्विज लोग दान, यज्ञ और जप आदि का फल प्रायः बेचा करेंगे। ब्राह्मण लोग चंडाल आदि अस्पृष्ट जातियों में भी दान लेंगे। कलयुग के प्रथम चरण में भी लोग भगवान की निंदा करने वाले हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम चरण में तो कोई भगवान के नाम का स्मरण तक न करेगा। कलयुग के द्विज शूद्रों की स्त्रियों के साथ सहवास करेंगे और विधवा संगम के लिए ललायित रहेंगे तथा वे शूद्रों का भी अन्न भक्षण करने वाले होंगे। उस समय अधम शूद्र संन्यास का चिन्ह धारण कर न तो द्विजातियों की सेवा करेंगे और न उनकी स्वधर्म में ही प्रवृत्ति होंगी। वे अपने सुख के लिए जनेऊ पहनेंगे, जटा रखेंगे और शरीर में खाक भभूति लपेटे फिरेंगे। विप्रवरों कूट बुद्धि में निपुण शूद्रगण धर्म का उपदेश करेंगे ऊपर कहे अनुसार, तथा वे भी और भी तरह के बहुत से पाखंडी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कलियुग में उत्पन्न होंगे। कलियुग आने पर विप्रगर वेद के स्वाध्याय से विमुख हो गाने बजाने में मन लगाएंगे और शूद्रों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। कलयुग में लोग थोड़े धन वाले, जूठा वेश धारण करने वाले और मिथ्याभिमान से दूषित होंगे। वे दूसरों का धन हरण कर लेंगे पर अपना किसी को नहीं देंगे। उस समय अच्छे पथ पर चलने वाले ब्राह्मण सदा दान लेते फिरेंगे। सभी लोग आत्म प्रशंसक और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। वे देवता, वेद और ब्राह्मणों पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। सब लोग वेद विरुद्ध वचन बोलने वाले और ब्राह्मणों के द्वेषी होंगे। सभी स्वधर्म के त्यागने वाले, कृतज्ञ और अपने वर्ण धर्म के विरुद्ध सब वृत्ति से आजीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में लोग भीख मंगे, चुगलखोर, दूसरे की निंदा करने वाले और अपनी ही प्रशंसा में तत्पर होंगे। मनुष्य सदा दूसरे के धन का अपहरण करने के उपाय को ही सोचते रहेंगे। यदि उन्हें दूसरे के घर में भोजन करने का अवसर मिल जाए तो वे बड़े ही आनंदित होंगे और प्रायः उसी दिन वे दूसरे को दिखाने के लिए देवता की पूजा में प्रवृत्त होंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले वे ब्राह्मण वहाँ ही सबके साथ एक आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग अत्यंत कामी होंगे और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकरता की दिशा में गुरु शिष्य, पिता पुत्र और पति पत्नी का विचार नहीं रहेगा। नरक भोगी ब्राह्मणादि वर्ण प्रायः शूद्र वृत्ति से ही जीविका चलाएंगे और नरक भोगी होंगे। लोगों को प्रायः सदा अनावृष्टि का भय बना रहेगा। वे सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए वृष्टि की ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। उस समय के सभी लोग सदा भूख की पीड़ा से कातर रहेंगे। सन्यासी लोग अन्न प्राप्ति के उद्देश्य से ही लोगों को शिष्य बनाते फिरेंगे। स्त्रियां दोनों ही हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने पति तथा गुरुजनों की हित भरी आज्ञा का तिरस्कार करेंगी। द्विजातीय लोग ज्यों ज्यों यज्ञ और हवन आदि कर्म छोड़ते जाएंगे त्यों त्यों ही बुद्धिमानों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान
करना चाहिए। उस समय संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने से ये सारा जगत श्रीहीन हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। द्विजगण जो लोग भगवान के भजन में तत्पर रहेंगे उन्हीं को कलयुग बाधा नहीं दे सकता। सतयुग में तपस्या प्रधान है और त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ को महान बताया है और कलयुग में एकमात्र दान को। सतयुग में 10 वर्षों तक तप आदि के लिए प्रयत्न करने से जो फल मिलता है वही त्रेता में एक ही वर्ष के प्रयत्न से सिद्ध होता है। द्वापर में एक ही मास की साधना से सुलभ होता है और कलयुग में केवल एक दिन रात यत्न करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से जो फल मिलता है वही कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोर कलयुग प्राप्त होने पर समस्त जगत के आधारभूत परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले मनुष्य को कली से बाधा नहीं पहुँचती। अहो, जिन्होंने एक बार भी भगवान विष्णु का पूजन किया है वे बड़े भाग्यशाली हैं। संपूर्ण कामों का बहिष्कार करने वाले कलयुग के प्राप्त होने पर किए जाने वाले वेदोक्त कर्मों में न्यूनता या अधिकता का दोष नहीं होता। उसमें भगवान का स्मरण ही पूर्ण फलदायक होता है। जो लोग हरे, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय, जगन्नार्दन, जगद्दाधार, पीताम्बर धर, अच्युत आदि नामों का उच्चारण करते रहते हैं उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। ओह, सबको भय देने वाले इस कली काल में जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं अथवा जो उसके अपराधों का संग ही करते हैं वे महात्मा जन बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो उनके आराधनों का संग ही करते हैं वे महात्मा बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो हरिनाम का जप करते हैं, हरि कीर्तन में लगे रहते हैं और सदा हरि की पूजा किया करते हैं वे मनुष्य कृतकृत्य हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ये कली का वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। कलयुग में भगवान विष्णु का नाम कीर्तन समस्त दुखों से दूर करने वाला और संपूर्ण पुण्य फलों को देने वाला है। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में कलयुग के लक्षणों का वर्णन नामक 54वां अध्याय समाप्त।